सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब में गुरूब हो रहा था और इसकी सुनहरी रोशनी पूरे आंगन में बिखरी हुई थी। आज बहुत सालों बाद अली का पूरा खानदान एक साथ था। दादी, दादा, अबू, अम्मू, बहन, भाई, सब। जैसे ही अली दरवाजे से अंदर आया, दादी ने आगे बढ़कर इसे गले से लगा लिया। बहुत दिनों बाद आया है बेटा, दादी की आवाज में खुशी और थोड़ी सी नमी थी। अली ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, घर वही होता है जहां मोहब्बत हो दादी, और सब हंस पड़े। रात को जब सब आराम कर रहे थे, अली अपनी माँ के पास बैठा था। वो माँ की गोद में सर रखकर लेटा और माँ नरमी से इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। उम्मी, आपको याद है जब मैं छोटा था और डर जाता था तो आप मेरे बालों में हाथ फेरती थीं? अली ने धीमी आवाज में कहा। माँ मुस्कुराए, बेटा, माई कभी नहीं भूलते। बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, माँ के लिए वो हमेशा छोटा ही रहता है। अगले दिन अली और इसके वालिद गांव के रास्ते पर चल रहे थे। सूरज गुरूब हो रहा था और उनके साए लंबे हो चुके थे। अली ने चुपके से अपने वालिद का हाथ थाम लिया। वो, जब मैं छोटा था तो आप हमेशा कहते थे कि मैं जब भी गिरने लगूं आप मुझे थाम लेंगे। किया ये वदा आज भी कायम है? वालिद ने मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, बाप का हाथ हमेशा बच्चे के सर पर रहता है, चाहे वो करीब हो आदावर। रात को अली और इसकी बहन हिना छत पर बैठे पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर बेशुमार सितारे झिलमिला रहे थे। तुम्हें याद है जब तुमने मेरी गुड़िया के बाल काट दिए थे और कहा था कि ये फैशन है? हिना ने कहा लगाया। अली ने हंसते हुए कहा, और तुम्हें याद है जब तुमने अबू को बताया था कि मैंने उनकी धड़ी तोड़ दी थी? दोनों हंसते हंसते एक दूसरे के कंधे पर झक गए और वही बचपन की मासूमियत फिर से जी अलिफाटे। दादी और दादा आंगन में चटाई बिछाए बैठे थे। सब चाय पी रहे थे और दादा अबू कहानी सुना रहे थे। ये घर सिर्फ ईंटों और दरवाज़ों से नहीं बनता, बल्कि मोहब्बत से बनता है। अगर मोहब्बत हो तो घर जिंदा रहता है, वरना सिर्फ दीवारें बाकी रह जाती हैं। अली ने अपने दिल में महसूस किया कि वाकई ये घर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जज्बाती दुनिया है, जहां हर शख्स एक दूसरे के लिए अहम है। रात को सब दादा के गिर्द बैठे थे और वो एक पुरानी कहानी सुना रहे थे। चूल्हे की रोशनी में बच्चों की आंखें चमक रही थीं। और फिर राजा ने सोचा कि असल खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वो रिश्ते हैं जो दिलों में बसते हैं। दादा ने कहानी खत्म की। अली ने दिल में सोचा, ये कहानी तो हमारी अपनी है। हमारा सबसे बड़ा खजाना ये घर और ये रिश्ते हैं। अगली सुबह अली ने सबको खेत में ले जाने का फैसला किया। वो सब सब्जे में खड़े एक दूसरे का हाथ थामे अलिफाफिक की तरफ देख रहे थे। दादी बोलें, यही तो असल जिंदगी है, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे का हाथ थामना। अबू ने मुस्करा कर कहा, और जब हम साथ होंगे तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं तोड़ सकती। अली ने जाते वक्त सबको गले लगाया। वो जानता था कि वक्त आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन ये लम्हे, ये जज्बात और ये रिश्ते हमेशा इसके दिल में जिंदा रहेंगे।